एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप बाय नाउ आपको ये तो पता होगा कि व्हाट इज़ जैन एंड इसके अंदर होता क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है। यू नो द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर एग्जाम्पल, राइट। बट आज हम समझने वाले हैं बहुत डिटेल में कि जैन के अंदर चीज़ें काम कैसे करती हैं। लाइक जब आप एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट तक कैसे पहुंचा जाता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज, जैसे ही जैन के पास एक इमेज आता है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ द कॉन्वोल्यूशनल लेयर, दैट इज द डिटेक्टिव। वो इमेज को स्मॉल एजेस, पैटर्न्स और फीचर्स में ब्रेक डाउन करता है और गेस करता है कि शायद ये एक फ्लावर है या फिर एक पेड़। द सेकेंड थिंग इज द पूलिंग लेयर, दैट इज द सिंप्लीफायर। बिकॉज कॉन्वोल्यूशनल लेयर ने इमेजेस को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया होता है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड वी वांट कि हम उस इन्फॉर्मेशन को कम कर सकें। तो पूलिंग लेयर सिंप्लीफायर के तौर पे आती हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कम करती हैं। मतलब इमेज या जो हमारा कंटेंट था, जो डेटा था, उसकी साइज को कम करती हैं, इन्फॉर्मेशन को कम करके उस कंटेंट को स्मार्ट बनाती हैं फॉर आर फास्टर लर्निंग। द थर्ड थिंग इज द फ्लैटनिंग एंड डेंस लेयर। पहले डेंस लेयर समझते हैं। डेंस लेयर आर द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग लेयर्स, राइट। सो वो बताती हैं कि ये एक फ्लावर है या एक ट्री। एक्चुअल डिसीजन वहीं पे होता है, बट उनकी एक कंडीशन होती है। डेंस लेयर बोलती है कि मैं हर चीज़ एक सिंगल लिस्ट ऑफ नंबर में ही एक्सेप्ट करूँगी। मुझे चाहिए कि हर चीज़ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो, लाइक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो फ्लैटनिंग का काम होता है किसी भी डेटा को उस सिंगल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना, लाइक अनरोलिंग अ 2D इमेज वेक्टर इनटू अ 1D वेक्टर, राइट। देन जैसे ही मॉडल को ये पता चलता है कि डिसीजन ले लिया गया है बाय द डेंस लेयर, मॉडल एक नंबर जनरेट करता है, अ रॉ नंबर नोन एज लॉजिट। एंड देन ये लॉजिट सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइनल जजमेंट। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है वो ये डिसाइड करता है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी स्क्वीजर होता है। तो वो उस रॉ नंबर को 0 से 1 के बीच में स्क्वीज करता है। अगर नंबर 0 हुआ तो इमेज फेक है, अगर नंबर 1 हुआ तो इमेज रियल है, राइट। द लास्ट स्टेप इज द लॉस फंक्शन, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमें बताता है कि हमारा गेस, जो ये चारों स्टेप में हमने गेस वर्क करा है, ये कितना गलत था, कितने हम दूर थे अपने रियल इमेज से। ये एक लॉस स्कोर देता है हमें और मॉडल को आगे बेटर अप होने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की एज गेस करी और उसने बोला क्लोज बट नो। यही काम लॉस फंक्शन का होता है। वो आपको बताता है कि आप कितने एक्सटेंट से अपने रियल आंसर से दूर थे और ये मॉडल को बेटर होने में हेल्प करता है। अब ये तो समझ लिया कि जैन होता क्या है, काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, बट यूजेस क्या हैं, अब ये समझते हैं। वैसे काफ़ी कूल जगहों पे यूज़ होता है जैन। द फर्स्ट थिंग इज द इंस्टाग्राम फिल्टर्स एंड द स्नैपचैट लेंसेज। आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव सीन द इंस्टाग्राम फिल्टर्स एंड दी स्नैपचैट लेंसेज, और वहाँ पे इसका बहुत ही प्रोमिनेंट यूज़ होता है। डीप फेक्स इन गेमिंग एंड मूवीज, दैट्स ऑल्सो अ यूज केस ऑफ दिस। देन मेडिकल इमेजिंग, लाइक एक्सरे ट्रेनिंग डेटा जनरेट करने के लिए। सो हियर्स अ ड्रिल। आजकल कई डॉक्टर्स फेक एक्सरेज जनरेट करते हैं, किसी गलत पर्पज़ के लिए नहीं, बट ट्रेनिंग डेटा जनरेट करने के लिए। कई बार वो चाहते हैं कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, ताकि अगर मेरे पास इमरजेंसी में कोई केस आए तो मैं गड़बड़ ना करूँ। इसके लिए वो जैन के थ्रू काफ़ी सारे फेक एक्सरेज जनरेट करवाते हैं, प्रॉम्प्ट देकर कि मुझे एक ऐसा एक्सरे चाहिए, एक वैसा एक्सरे चाहिए, एंड वो उस एक्सरे को एनालाइज करके अपनी स्किल को बेटर करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आर्ट जनरेशन, मतलब पिकासो जैसी आर्ट्स भी आप एक सही प्रॉम्प्ट के जरिए बना सकते हैं। द लास्ट थिंग विच आई टॉक अबाउट टुडे इज वर्चुअल ट्राइंग ऑन। आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं वर्चुअल ट्राइंग ऑन देखा है। इफ़ नॉट एक्सपीरियंस देन आई थिंक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा। वर्चुअल ट्राइंग ऑन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेंसकार्ट है। लेंसकार्ट में जब आप स्टोर में जाते हैं तो यू कैन सी वहाँ पे वर्चुअल ट्राइंग ऑन ग्लासेस होते हैं। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जैन। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में इस समय पे वर्चुअल क्लोथ ट्राइंग ऑन हॉल्स भी चला रहे हैं, वेयर यू गो टू द स्टोर और आप देख सकते हैं कि आप इस कपड़े में कैसे दिखेंगे। सो अ लॉट इज हैपनिंग विद द फील्ड ऑफ जैन। आई थिंक वी वर अ बिट अनअवेयर ऑफ दैट, राइट। बट नाउ वील मूव इनटू द प्रोज एंड कॉन्स। सो पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज तो यही है कि जैन हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है, ऐसी इमेजेस जिसे देख के हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कई बार कि ये इमेज रियल है या फेक। बट वो एक समय के बाद होता है, जब जैन की कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग दी जाती है जैन को, तब जाके वो ऐसी इमेजेस जनरेट कर पाता है। सो द कॉन विल बी कि जैन को ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा देना पड़ता है, कई बार वक्त लग सकता है हमें इस सब में, काफ़ी टाइम जा सकता है कि हम ट्रेनिंग डेटा जनरेट कर रहे हैं, जैन के साथ काफ़ी टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद जैन जाके इतना बेटर हो पाता है। द अदर प्रो विच आई फील इज़ दैट ये
डेटा प्रिवेसी के ऊपर काम करता है, क्योंकि हम अपना कोई रियल डेटा जान को नहीं देते हैं, हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके ज़रिए वो एक हाइपर रियलिस्टिक कंटेंट हमें बना के देता है। तो हमारा रियल कंटेंट तो सेफ है ना, हमने उसको कहीं नहीं भेजा, हमने किसी के साथ रियल कंटेंट शेयर नहीं करा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए वैसा ही कुछ बना के दिखा दिया। एंड द लास्ट वन विच आई टॉक अबाउट इज़ कि ये बहुत वर्सेटाइल है। 3D मॉडलिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, anything, like you take the name, like image creation to reel making to memes to 3D everything, हर जगह जैन का यूज़ होता है। तो कॉन कैन ऑल्सो भी कि जैन कई बार इम्प्रूवमेंट बेसिस पे काम करता है, तो बैकएंड पे थोड़ी प्रॉब्लम अगर हुई, यू डोंट हैव द गुड डेवलपर्स देयर, तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दैट फेक यूजेस। कई बार हम गलत तरीके से जैन का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हम we call it as misuse of someone else's privacy. We try generating someone faces, like very common with Bollywood actors these days, कि आप उनका फेक फेस जनरेट करके बोलते हैं कि इनके साथ ये घटना हुई है। So yeah, I think that was it for today, and I hope now you are well aware of what Jan is, and we'll talk about something interesting in the next video. Until then, stay curious and creative. Okay, bye.